एक मिनट भैया, एक मिनट। गुजरानी भी तो गया साउथ की तरह आ गई। बाय। दो बड़े बंदर के साथ पहुंचो है लगे। बंदर उड़ने से साथ बैठे थे। बंदर का बच्चा भी लटका हुआ है, कहाँ? वो दिख नहीं हम्म। रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा नसीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हमेशा हमेशा सभी लोग खुश रहें, अपने घर में आबाद रहें, खाते पीते रहें और जी सेहतमंद रहें माशाल्लाह से। और ये आप सोच रहे होंगे जी आज ये जंगल में कैसी दुआएं दे रही हैं। चलो ये मैं पहले बता दूं आपको जी, तो प्यारे प्यारे खूबसूरत हिरनों से तो बारिशाएं हो गई है मेरी। अचानक से वो जंगल में से हरे हरे पत्तों में से ऑरेंज ऑरेंज कलर उनका खूबसूरत, बेहद खूबसूरत नज़ारा भाई, बेहद। शायद वो कैमरे में भी इतना खूबसूरत नहीं लग रहा होगा देखने में, लेकिन जो सामने से देखा है ना वाकई में बेहद खूबसूरत। और दिल दिमाग इतना सुकून से और इतना अच्छा फ्रेश हो गया ना ये फ्रेश फ्रेश नेचर्स को देखकर। और चलो मैं बता देती हूँ, खैर बहुत से लोगों को तो पता ही चला गया होगा कि ये एडवेंचर आपको कहाँ का दिखाई दे रहा है। ये रामनगर का दिखाई दे रहा है और ये जो जोन है, ये जोन खुला है 2 साल पहले। शायद आप लोग यहाँ पर अभी नहीं आए होंगे या बहुत से लोग आए भी होंगे, तो मेरे वाले ब्लॉग को देखकर प्लीज़ इस वाले जोन में ज़रूर सफारी करिएगा, क्योंकि ये बेहद बड़ा जोन है, फाटो जोन। और बेहद खूबसूरत बड़ा घना जंगल है ये। मतलब इसमें जो है ना, हमने जैसे ढिकाला की तो अभी तक मैंने नहीं करी है सफारी। सबसे ज़्यादा ढिकाला बिजी रहता है। और जैसे कि दिवाली की छुट्टियां हैं बच्चों की, तो बच्चों से हमने यही कहा भाई कहाँ जाना है, कहाँ चलेंगे। तो सबसे पहली चॉइस जो होती है ना बच्चों की, इसकी होती है वर्ल्ड, ये वाइल्ड लाइफ जो है ना, इसको देखने की सबसे फर्स्ट चॉइस होती है। और इनके साथ साथ मेरी भी होती है, क्योंकि नेचर्स को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और अपना टाइम हम यहाँ पर देते हैं। हमें इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ढिकाला जोन बहुत ज़्यादा बिजी जोन रहता है और वो तो 15 नवंबर से खैर खुलेगा। और ये समझ लीजिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक वो बुक है। अभी वो ओपन भी नहीं हुआ है ढिकाला जोन, लेकिन वो बुक है। और इसके बाद आता है बिजलानी जोन, उसके बाद आता है झिरना और ढेला जोन, उसके बाद आता है फाटो और तुम्हारा ये सीतामढ़ी जोन। तो जी ये बहुत सारी जिप्सियाँ यहाँ पर खड़ी हुई मिली। बातें करते हुए हम आगे आगे आए तो हमने भी अपनी यहाँ जिप्सी खड़ी कर ली। तो देखिए ये पता चला जी यहाँ पर एलिफेंट साइटिंग होने वाली है। डियर साइटिंग तो हमें हो ही गई थी, लेकिन ये जो है ना इनमें सफारी में वो नॉर्मल होती है डियर साइटिंग, लेकिन एलिफेंट साइटिंग मुझे ये और बच्चों को पहली बार दिखने मिला है ऐसे इस तरीके से। बिल्कुल इतना बिग इसका साइज है, इतना खूबसूरत दिख रहा था ये कि हाँ भाई अपने मर्जी के हैं ये तो हाथी राजा, गजराज। हिंदी में कहते हैं इन्हें गजराज। ये हाथी राजा अपनी मर्जी से इन्हें प्यास लगी। और यहाँ पर ना मैं तुम्हें बता रही थी इसके बारे में कि ये फाटो जोन में ना इन लोगों ने पानी के 4-5 पॉइंट बना रखे हैं। इन्हीं लोगों ने, जंगल वालों ने 4-5 पॉइंट बना रखे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना साइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। टाइगर साइटिंग होती है, एलिफेंट साइटिंग होती है, लेपर्ड साइटिंग होती है। यहाँ पर इन वाले पॉइंट्स पे ना देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। गर्मियों में ये जो है ड्राइवर और जो ये हमारे गाइड होते हैं जिप्सी में, उन्होंने बताया कि अभी तक आपको अगर टाइगर नहीं दिखा है तो आप गर्मी में एक बार आओ, लेकिन और किसी जोन नहीं, ये फाटो जोन में ही आप आओ, आपको यहाँ पर 100% दिखेगा। और ये समझ लीजिए, और जो हाँ जंगलों में जो सफारी में जिप्सी जाती हैं, वो जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 इस तरीके से, लेकिन इस वाले जोन में 50 जिप्सियों की बुकिंग है।
क्योंकि ये बहुत बड़ा बिग एरिया बना रखा है जंगल का। अभी 2 साल पहले ही खोला है, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ का अगर आप लोगों को पसंद है एडवेंचर और ये वाइल्ड लाइफ, इनको नेचुरली देखना, बिल्कुल जंगल में से एनिमल्स कोई भी अचानक से अगर सामने आ जाए, उसे देखना, उसका अलग मज़ा है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर यहाँ पर आइएगा। देखिए हमारे साथ साथ ये देखिए कम से कम 50 जिप्सियाँ हैं और लोगों को बहुत पसंद है नेचर्स ना, कितने शौकीन होते हैं, उनमें से हम भी एक हैं। पानी दे तो पी रहे हो। देखिए माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये हुआ कि ये पानी पिए जा रहा था, भई कितना पानी पियोगे? कितना पानी पियोगे? पिए जा रहा था, तो फिर ये हुआ कि चलो अब आगे टाइगर के लिए भी चलते हैं। जैसे हुआ ना ये साइटिंग हो गई, फिर ये हुआ मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी, मैंने कहा नहीं ये इतना बड़ा एलिफेंट है, तो ये अकेला तो खैर ये नहीं हो सकता है इसका ग्रुप व्रुप भी हो या 1 से 2 भी हो। तो ये बातचीत होने लगी बहुत, ये पीते-पीते फिर ये थकने लगे, हाथी राजा पानी अपने आप को पिलाते-पिलाते, तो हमारा ये हुआ कि अब जो है आगे को चलते हैं, हो सकता है ये इवनिंग वाला टाइम है ना, थोड़ा-सा तो आगे भी इन्होंने तालाब के बना रखे हैं, पॉइंट हो सकता है वहाँ पर टाइगर आए। तो जिप्सी वाले भैया जो हैं, जो ड्राइवर हैं, तो वो कहने लगे कि चलो अब इसको देख लिया है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और भी जिप्सियाँ जाने लगीं। तो हमने कहा भैया पहले इसे पूरा देखने दो कि ये जब जाएगा, अब हमें अचानक से इसकी साइटिंग हुई है एलिफेंट की, तो पहले इसे जाने दो, उसके बाद ही हम जो है ना आगे को बढ़ेंगे जंगल में। तो ये देखिए ये फिर चले गया अंदर अकेले ही, तो पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशन से हुई, मैंने कहा कि चलो ये चला गया है, तो आगे जाएं या नहीं जाएं। तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक ही नहीं हो सकता है और भी हूँ। तो ये देखिए फिर पहले तो वो देखो एक बिना दांतों वाला आया था ना, वो तो बड़ा सा बड़ी साइज साइज की, वो फीमेल थी, फीमेल, ये है मेल, इसके दांत हैं। तो ये साहब आए, इसके बाद जो है फिर इन्होंने बताया, इनको तो सब चीज़ें पता इसके रहती हैं, ये दांत होते जानवरों हैं, के बारे में सारी पहले वाले के बुक्स दांत पढ़ते नहीं हैं, थे। तभी तो ये गाइड होते हैं, तभी हम लोगों को भी ये सब चीज़ें बताते हैं। कहा था ना अगर आ तो रहे हैं तो इन्होंने और भी बताया आएंगे आगे। कि वो जो है वो देखने आई थी, वो इनकी ग्रुप की हेड होती है, इनके वहाँ फीमेल होती है इनके ग्रुप में हेड एलिफेंट की, वो देखने आई थी कि टाइगर वगैरह तो यहाँ नहीं है। उसके बाद उसने पानी पिया, वो फ्री हुई पानी पीकर, उसके बाद वो अंदर गई, उसने इन्हें अपना वो बताया मतलब हमारे हमारे अल्फा उसमें तो ग्रीन लाइट दी कि भाई कोई खतरा नहीं एक है और आ वहाँ गया ना, एक और आ गया टाइगर भैया, थोड़ा का। सा आगे करो, तो जिप्सी हल्की उसके सी आगे। बाद ये सारा का सारा ग्रुप फिर मुझे आते हुए दिखाई दिया, मैंने कहा वाह, इससे अच्छा मेरे लिए और बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता। अभी तो हम एक ही एलिफेंट को देख के इतने खुश हो रहे थे कि हाँ भाई हमें एलिफेंट दिखाई दिया, वाइल्ड में ना, जंगल में हमें एलिफेंट दिखाई दिया, और उसके बाद ये पूरा ग्रुप दिखाई दिया, उसके लिए तो और भी मजा आ गया। कुछ ही देर का खेल होता है बस ये, सिर्फ 5 से 10 मिनट ये पूरा लोग झुंड इस आ जगह गया, पे रुकते हैं, कुछ ही देर का खेल होता है। जिसकी पूरा जिप्सी झुंड रुक आ गई, गया। जिससे पता चल गया, उन्होंने देख वाह। लिया इसको, और जिसने नहीं देखा तो वो यही कहते रह जाते हैं 10 मिनट पहले आए थे, 10 मिनट पहले आए थे। ये चीज़ हमारे साथ बहुत हुई है। वाओ, ये देखें, अच्छा। बच्चे भी हैं इनके साथ, इनका पूरा झुंड जंगल में से निकलता हुआ आ रहा है। बहुत अच्छी सफारी हो गई, पैसे वसूल। और ये अपने बच्चों को लेके ना बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। तो अब मैं जो हूँ ना आगे वाली वीडियो में मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, जो भी नेचुरल वॉइस की मेरी वीडियो है ना, वही मैं आपके साथ अब कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये फील हो कि मेरे साथ आप लोग भी वहीं हैं। बाबा से क्या है? मुझे देखना है वो कितना डूब गया अंदर, इतना गहरा है मतलब वो पानी। मैं ब्लॉग के लिए बहुत अच्छे शॉट्स हैं। वो मेल इनका वो करता होगा सुरक्षा। जो भी ढूंढा है
बेस्ट सफारी अब तक की। अभी तक की मेरी बेस्ट। सब पानी पी रहे हैं। कितने सारे एलिफेंट देखे उससे मेरा फायदा हाँ, इतने एलिफेंट तो आज तक नहीं देखे साथ में। कुछ भी नहीं है, समर टाइम में बहुत बड़े बड़े इससे भी बड़े। आधा प्लान होता है 25-30 अच्छा जी। पहले वो चेक करने आई थी। अगर दो के मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इसका दो तो खत्म हो गया। और आ गया पीछे से, और आ गया एक। मुझे तो कैमरे में नजर आ रहा है बिल्कुल जूम करके। वो आ गया देख पीछे से। अच्छा, ये पहले गई थी ना पानी पी के। ये देखो, ये लास्ट में आ गई दोबारा। 99% सेट है। नहीं वो लास्ट में बच्चा है वो। बच्चों को बचा रखा है। देर तो रहता है उसकी मर्जी है, मर्जी का मालिक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि घंटा अभी चिंगारा मारने लगी इनके लिए तो बोल देंगे ये काम करेंगे पूरा परिवार है। गर्मियों में 25 पीस खाते होते हैं पूरा घेर देते हैं। 25 पीस बस ब्लॉक क्लिप होते। देखने को तो चीटी भी ना दिखती है। और मम्मी अपना फ़ोन दे दो अगर हो गया तो। नहीं मैं अपना फोन नहीं दे सकता। ले लो ना। भाई कौन सी चिकन लाए हो? भाई लाए हो तो दे दो। क्या करोगे इसका? इधर से इससे दिखेगा, उससे बहुत अच्छी क्वालिटी। आप खुद तो कितना अच्छा दिख रहा है। और दे ही नहीं दे पापा, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी ढक तो देखो एक बार। देख कैसे अपने सूंड से पिला रही है उसे पानी बच्चे को। सूंड से मिला रहा है? हाँ अपने सूंड से, दांतों वाला ना। वो गया अंदर गया एक। हाँ, एक अंदर गया। वो बता रहा है, गाइड बता रहा है कि कल जिसने गाड़ी पे 2 बार चार्ज करा है कैसे है इसके? देखो ना इसमें, देखो कितनी अच्छी क्वालिटी ला रहा है अपने आपको। बच्चे को लेके जाते हैं। ये मिट्टी को डालते हैं। मच्छर मक्खी ना है। पानी पिएगा। लो भाई हो गया? इतने से पीछे करा लें गाड़ी, दोनों पैर पूरी गाड़ी पीछे करा। यहाँ से यहाँ पे आ भी सकते हैं। चला गया सुना जाओ। चले नहीं, हम तो वेट ही करेंगे। हम इसके लिए, हाँ भैया, हम वेट ही करेंगे। आगे तो वाइल्ड लाइफ है ही नहीं। अब सुनो इधर ही टाइगर आ जाए उनके टैंक। टाइगर अटैक चले मम्मा। बड़े चलो मैं पूरे टाइम यहाँ पे छोड़ दूँगा। तो जी दिल बाग बाग तो नहीं हुआ क्योंकि बाग नहीं दिखाई दिया,
एलिफेंट एलिफेंट हो गया दिल। और एलिफेंट देखने के बाद हमने ये अफान और मैंने राइम्स बाद में बोली जब वो चले गए अपने घर। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। तो किस किस बच्चे को ये अपनी राइम याद आई है नर्सरी की? तो ये थोड़ी सी जो है ना मस्ती हम लोग आपस में बच्चों के साथ में करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। नेचर में थोड़ा सा ऐसे ही है, बच्चों के साथ खूब घुल मिल के रहना, हंसी मजाक करना। तो आप लोगों को कैसी लगा ये सब सीन जो आप लोगों ने देखे हैं? भाई हमने बहुत इंजॉय करे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करें हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैं कह रही हूँ ना, दिल बाग बाग नहीं हुआ, बाग नहीं दिखा, एलिफेंट एक नहीं दिखा, पूरा उनकी फैमिली दिख गई। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और इसमें आपने देखा होगा कि वो नहाने के बाद ना अपने ऊपर वो लगा रहे थे लैक्मी का पाउडर। मतलब उन्हें कहाँ मिलेगा लैक्मी का पाउडर या किसी भी कंपनी का, मिट्टी से वो अपने ऊपर आप इतना पाउडर लगा लिया, इतना पाउडर लगा लिया। आपने नोटिस करा होगा जब वो आए थे ना, वाइट वाइट थे, नहाए तो बिल्कुल उनका ओरिजिनल जो उनका कलर है डार्क ग्रे वो आया। तो हमने गाइड से पूछा कि भैया ये पूछ सुन, आवाज़ भी आई होगी, समर पूछ रहा था कि भैया ये मिट्टी को डाल रहे हैं अपने ऊपर। तो वो इस वजह से डाल रहे थे, देखो समझदार कितने होते हैं, एनिमल्स भी कितने समझदार होते हैं, उन्हें कोई सिखा पढ़ा थोड़ी ना रहा है या किसी स्कूल में तो ना पढ़ के आ रहे हैं, फिर भी उनके अंदर देखो कितनी नॉलेज है। हम इतने पैसे खर्च करके एजुकेशन देते हैं, लेते हैं, बच्चों को दिलवाते हैं, तो जाके बच्चों के समझ में आती है भाई इनकी एजुकेशन तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग चलती है। तो बता दी वो मिट्टी उन्होंने क्यों डाली, वो नहाने के बाद उन्होंने पहले अपने आप को ठंडा करा बॉडी को, फिर उन्होंने मिट्टी इसलिए डाली अपने आप को, लैक्मी का पाउडर इसलिए लगाया है क्योंकि उनके ऊपर अब मक्खी कीड़े वगैरह वो गीले हो गए ना, तो उन पे चिपके ना। ये देखो ज़रा कितना दिमाग है भाई, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। तो फिर से थोड़ी सी उम्मीद यही थी, ये गाइड जो है यही उम्मीद देते थे कि अभी आप ना उम्मीद ना हो, क्योंकि 5:30 बजे जो है ना सारी जिप्सियों को जंगल के गेट से बाहर आना पड़ता है। और सबकी आईडी जो है, चाहे छोटा बच्चा भी होगा ना आपका 4 साल का, तो उसकी आईडी भी चाहिए होगी। वो इसलिए रखते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि उन्हें पता चले कि जितने गेस्ट और ड्राइवर और गाइड जो गए हैं वो लोग 5:30 बजे तक वापस आ गए हैं, नहीं आ गए हैं। और नहीं अगर आए हुए होते हैं तो कोई हादसा ही हुआ होता है उनके साथ एनिमल्स का, तो उसके लिए फिर वो उसकी कोशिश के लिए जाते हैं। तो इसलिए ये गेट पे ही डाटा ज़रूर चाहिए होता है फॉरेस्ट वालों को। और अब देखो सूरज की रोशनी बिल्कुल कम हो चुकी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद 4:45-5 बजे का टाइम हो रहा था और शांत था भाई, जंगल शांत। मैं और समर जो है ना, हम दोनों जो है ना इन सब चीज़ों को ना, जंगल और ये एनिमल्स, इन सब चीज़ों को लेकर ना बहुत गहराई से सोचते हैं इनके बारे में ना, और हम एक दूसरे से डिस्कस करते हुए, कहानियाँ बनाते हुए हम इंजॉय करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। कि जैसे अब ये सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, ऊपर तो है आसमान पे, लेकिन पेड़ इतने बड़े बड़े हैं इस वाले जोन में कि वो अंदर तक नहीं आ रही हैं। और रात में क्या नज़ारा होता होगा यहाँ का, बहुत खौफनाक भी होता होगा। दिन में तो खूबसूरत लग रहा है, रात में ये देखो, मैंने पीछे से भी वीडियो ली कि हमारे पीछे कोई जिप्सी नहीं आ रही है, कोई भी नहीं है। और इतने घने भरे जंगल में यहाँ हमारी बिल्कुल सिंगल जिप्सी चल रही थी। इस जगह पे मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था, एंजॉय भी कर रहे थे, डर भी लगने लगा था, क्योंकि एनिमल्स बहुत ज़्यादा हैं और वो तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं भाई, वो कभी भी कहाँ से भी कैसे भी मूड में आ जाएं, कुछ नहीं पता। तो थोड़ा रिस्की भी होता है, बस थोड़ा सा अपनी दुआएं पढ़ के जाएं और अच्छी नीयत से जाएं, नेक नीयत मंजिल आसान, ये तो होती है। और अब ये बिल्कुल अंधेरा हो गया है, अब इस पॉइंट पे हम लोग जो हैं गेट के पास पहुंचने वाले हैं। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती थी सारे जोन्स के लिए वो मैंने आपको दी है, जहाँ तक जो भी मुझे याद रहा। और इन्जॉय किया होगा ये वाला व्लॉग, और हमारे साथ घूमना फिरना मैंने आपको करा दिया। कुकिंग तो मैं आप लोगों को अपने साथ कराती रहती हूँ, है ना, वो भी आपको बहुत पसंद आती है, तो घूमना फिराना भी करा दिया। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कहिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। आगे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।